सजी है और आज भी सज रही है और भी सजती रहेगी। पुराने जिला की आवाज, उमा का भाव, कमाल का कमाल, और आप लोगों की बातें, आप लोग की बरकतें और कहानियां, शादियां। सच कहूं मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है यहाँ इन सबको फिलहाल रोकने का। बहुत सारी बातें सब लोग बड़े ब्रेक अभी लेते हैं, जल्द लौटेंगे। Presented by Hero Cycles. Associate sponsor M3M, India's answer to designer living. ये है TV18 और आप देख रहे हैं IBN 7। शुक्रिया। मधुर संगीत, रंगमंच, साहित्य, इमारतें, स्मारक, मकबरे और लजीज खाना, दिल्ली को विरासत में इतना कुछ मिला है कि शायद समेटना मुश्किल है अपनी बातचीत में। लेकिन फिरोज जी, अगर मैं आपसे बात करूं दिल्ली की खासियतों में, अगर बात करें, जब हम वर्ल्ड कल्चरल कैपिटल की बात करते हैं, मॉन्यूमेंट्स, हमारे स्मारक बहुत अहम जगह रखते हैं, स्थान रखते हैं। आपको लगता है कि हम उतनी इज्जत दे पाए हैं अपने मॉन्यूमेंट्स को? ऋचा जी, मैं एक मीर तकी मीर के एक शेर से शुरुआत करता हूँ। नामचीन शायर थे। दिल्ली के न थे कूचे और आके मुसव्विर थे, जो शक्ल नजर आई तस्वीर नजर आई। तो हर मॉन्यूमेंट को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कूची से उसके अंदर रंग भरे गए हैं। और मॉन्यूमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ, हालांकि लोग कहते हैं कि रोम सबसे ज्यादा तारीखी शहर है, लेकिन मैं उस बात को नहीं मानता। मेरे हिसाब से दिल्ली सबसे ज्यादा तारीखी शहर है। इसकी ईंट ईंट के ऊपर, इसके कंकड़ कंकड़ के ऊपर जो है तारीख लिखी हुई है। आप ये समझिए कि गली गली, कूचे कूचे के अंदर यहाँ पे चाहे वो मंदिर की शक्ल में हो या मज़ारों की शक्ल में, तारीख मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात यह है, एक जापानीज टीम आई थी, मैं आपको बात बता रहा हूँ, किसी अखबार में ये बात निकली थी 1960 में। वो जापानीज टीम 10 साल पहले 1950 में भी आई थी, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद। जब वो 1960 में आए तो उन्होंने कहा कि हमने यहाँ सिर्फ दिल्ली की बात कर रहे थे कि हमने 745 कितने स्मारक यहाँ देखे थे। अब 10 साल में हम आए हैं तो 489 जो है स्मारक बचे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो ये हमारे स्मारक हैं, जो हमारी तारीख है, ये मिटती जा रही है। सादिया जी, आपने किताब का भी जिक्र किया था दरगाह। जी, मेरे लिए तो दिल्ली की जो सबसे बड़ी खासियत है ये कि ये 22 ख्वाजा की चौखट कहलाती है। मैंने जैसे एक हाल ही में एक किताब लिखी है जो अगले इसी महीने रिलीज हो रही है, दरगाह ऑफ दिल्ली। तो उससे मैंने जो काफी काम किया, क्योंकि दिल्ली की तारीख जो है वो सूफियों से, संतों से मिली हुई है। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा दुख है वो ये है कि जो हमारी इमारतें हैं, जो हमारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं, आप 4-5 मॉन्यूमेंट्स को, जैसे कुतुब मीनार है या हुमायूंस टूम को छोड़ के जो बाकी जो हैं उनकी बहुत बुरा हाल है। अच्छी तरह हमने उसकी देखभाल नहीं की। तो एक अवेयरनेस होनी चाहिए। और फिर लोगों को इल्म भी नहीं है उनके बारे में। लोग निजामुद्दीन में रहते हैं और पूछते हैं कि दरगाह कहाँ है। लोग हौस खास में रहते हैं, उन्होंने शायद कभी जो हौस खास इतना खूबसूरत मॉन्यूमेंट है उसके बारे में नहीं जानते। तो इस तरह का जो मेरा ख्याल से एक अवेयरनेस हम ही लोगों में पहले आनी चाहिए, क्योंकि जो कौम अपना जो पास्ट है, जो विरासत है, उसकी कदर नहीं करती, उसको नहीं समझेगी तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो
जिला जी और उमा जी मिलकर कुछ गालिब के नाम हो जाए। देखिए, अब वो गालिब चाहिए। की हवेली जो है वो 1900 ये समझ लीजिए कि 1992 में मैंने शुरू किया इसमें कि गालिब की हवेली में एपिसोड बना रही थी। तब वहां पे पहुंची, उसको देखा और उसके बाद में गालिब पर एक एपिसोड तैयार। लेकिन हालात जो गालिब की हवेली के मैंने देखे, अंगीठियां बनती थी वहां पर, शर्म आती थी वहां जब मैं पहुंची जाते वहां पे अंगीठियों के कारखाने ये सब सब चल रहा था। और जो ओनर फखरुद्दीन साहब वो अभी भी है वहां पर। तो जब मैं पहुंचे तो आप ही की हवेली आई है, तो हम पहुंचे अंदर देखकर। फिर मैंने जब देखा तो हालत जो देखी तो मुझे एक दिमाग में बस बात आई सबसे पहले कि क्या यही वो हवेली है जहाँ गालिब ने इतने ऊंचे ऊंचे बड़े शेर लिखे। तो वो जब दिमाग में खटका तो गालिब की हवेली के पीछे मैं पड़ गई और लोग जुड़े हमारे साथ और उसको कैसे न कैसे अब तो बहुत खूबसूरत होगी। लेकिन गालिब का एक शेर बड़ा अच्छा मुझे लगता है जो कि आहा को चाहिए एक उम्र असर होने तक। वाह वाह वाह। कौन 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 जीता है तेरी जुल्फ कैसा होने तक आह को चाहिए कुम्र सर। तब मुझे उर्दू समझ में भी नहीं आती थी, लेकिन धीरे 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 मेरे साथ में कुछ लोग जुड़े, उन्होंने उर्दू को समझाया, फिर इस पर भाव सीखा अपने गुरु से और फिर उसको रक्स में इस तरीके से किया। इसी प्रकार से मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए। अच्छा, इस तो पे जोशे कदा है बज़्म चरा। मुद्दत हुई है यार को यार को यार को मेहमा 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 किए हुए जोशे कदा से। मेरे गुरु को शराब बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने भाव बताया। जोशे और गालिब को भी बहुत पसंद थी। जोशे जोशे कदस बज़्म चराग़ किए हुए मुद्दत। उज़्राने में भी है और बुलाते भी नहीं। बाइसे तर्क मुलाक़ात बताते छुपते भी नहीं दिल्ली एक शहर है, ये तो समझ में आ गया, बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत कुछ है इस शहर के पास और उसके कुछ खास प्रेमी भी हमारे साथ हैं। लेकिन बात घूम फिर के वही आती है कि जब हम बात कर रहे हैं कि दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी, तो कुछ चीजों में, जैसे अगर मैं कहूँ कि साहित्य में या म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल्स में दिल्ली अपनी कोई पहचान अलग बनाने में कामयाब हुई है। आपको ऐसा लगता है? ऐसा है ऋचा, आपने बिल्कुल बहुत सही सवाल किया। बहुत कुछ जो दिल्ली का लिटरेचर था वो 1857 में बर्बाद हो गया
और मैं बात शुरू करना चाहूंगा, एक बहुत मशहूर कॉलेज हुआ करता था दिल्ली में, दिल्ली कॉलेज। अब तो खैर उसका नाम बदल के जाकिर हुसैन कॉलेज रख दिया, फिर कुछ नाम दोबारा चेंज हुआ है उसका। तो वहां पर एक वर्नाकुलर सोसाइटी हुआ करती थी और लिटरेचर का इतना जबरदस्त वहां काम होता था कि जो बड़े बड़े एपिक्स थे, चाहे वो लैटिन में हो, जर्मन में हो, फ्रेंच में हो, अंग्रेजी में हो, उनका जो अनुवाद है वो उर्दू में, अरबिक में और पर्शियन में होता था। वाइस वर्सा उसी तरह से उर्दू, अरबिक और पर्शियन के जितने भी बड़े एपिक्स थे, चाहे वो गुलिस्तां बोस्ता हो, चाहे वो गालिब की किताबें हो, कुछ हो उस वक्त भी, तो ये सारा बड़ा जबरदस्त काम हो रखा था। लेकिन जब 1857 का गदर हुआ, इतनी जबरदस्त वहां पर तबाही हुई और ये सारा जो रखा हुआ था, ज्यादातर इसका बेशतर हिस्सा वो दिल्ली कॉलेज की लाइब्रेरी में था। लेकिन जब गदर हुआ तो उसको जला दिया गया और बहुत जबरदस्त उस वक्त जो है तबाही हुई। और इस पे मुझे मीर का जो शेर है वो याद आ गया है। वो शेर ये था कि दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे जहां मुंतखबी रोजगार के, इसको फलक ने लूट के पामाल कर दिया, हम रहने वाले हैं इसी उजड़े बिहार के। तो ऋचा जी, हमें कोशिश ही करनी चाहिए, हालांकि अभी बहुत दिल्ली बहुत सुधरी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि दुल्हन की तरह बन जाए। देखिए, मैं इसे कहूंगी, जैसे उमा जी ने बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है गालिब की हवेली रिस्टोर करने का। अच्छा, गालिब के जो मजार है उसमें आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने उसको बहुत खूबसूरत कर दिया, जो हज़रत निजामुद्दीन की दरगाह के पास है। और तो इसी तरह मेरे ख्याल से कि अगर हम गवर्नमेंट को करना ही चाहिए, लेकिन नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अगर प्राइवेट जैसे सिटीजन्स हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, और हम सब मिलके अगर ग्रुप्स बना के और प्रपोजल्स बनाएं, तो हमें ना सिर्फ गवर्नमेंट से और लेकिन दूसरी जो एनजीओज है वो भी पैसा लगाने के लिए तैयार है। चलिए, तो बहुत नायाब आइडियाज यहाँ लोगों से निकल कर आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए दिल्ली को वाकई सही मायने में दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी बनाने की दिशा में, क्योंकि हम